बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या बताएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश यह है कि वाक़याए असहाबे फील से 55 दिन के बाद 12 रबी अव्वल बमुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी विलादत बा शहादत की तारीख है। तारीख आलम में यह वह निराला और अजमत वाला दिन है कि इसी रोज आलम हस्ती के इजाद की बाइस गर्दिश लैलो नहार का मतलूब खल्के आदम का रमज किस्ती नूह की हिफाजत का राज बानी काबा की दुआ इब्ने मरियम की बिसारत का जुहूर हुआ। कायनाते वजूद के उलझे हुए गेसुओं को संवारने वाला, तमाम जहां के बिगड़े निजामों को सुधारने वाला, यानी सनदुल असफिया अशरफुल अंबिया अहमद मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमे वजूद में रौनक अफरोज हुए। पाकीजा बदन नाह बुरीदा खतना किए हुए, खुशबू में बसे हुए, हालत सजदा में मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौनिहाल को देख कर निहाल होते, वह तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ़े काबा में मशगूल थे। यह खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए, हरमे काबा से अपने घर आए और वालिहाना जोशो मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया और काबे में ले जाकर खैरो बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी सुवैबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा होने की खुशखबरी दी तो उसने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सुवैबा को आजाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को यह मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर यह कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बजुज इसके कि सुवैबा को आजाद करने के सबब से इस उंगली के जरिए कुछ पानी पिला दिया जाता है। आपके दूध पिलाने का जमाना सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हजरत सुवैबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमिना के दूध से सैराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं और इन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना गुजरा। सुरफाए अरब की आदत थी कि वह अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवा की देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वह खालिस और फसी अरबी जबान भी सीख जाते थे, क्योंकि शहर की जबान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसीहो बलीग जबान नहीं रहा करती थी। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त काल यानी सूखा पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फकरो फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न था जो उसको काफी हो सके। रात भर वह बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वह भी इस कदर लागर था कि मतलब कमजोर था कि काफिले वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से यह सफर तय हुआ। जब यह काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और यह सुनती कि यह यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद न थी। इधर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत का सितारा सुरैया से भी ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। इनके दूध की कमी इनके लिए रहमत की जाति का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने इनको अपना बच्चा देना गंवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शोहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा से कहा कि यह तो अच्छी नहीं मालूम होती कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शोहर ने इसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दुर्रे यतीम को लेकर आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में नहीं बल्कि कायनाते आलम के मशरिकों मगरिबों में उजाला होने वाला था। यह अल्लाह ताला का फजले अजीम ही था कि हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आगोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बाराने रहमत की तरह बरकते नबूवत का जुहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और उनके रजाई भाई ने भी खूब सिकमसेर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शोहर ने उसका दूध दुहा और मियाँ बीबी दोनों ने खूब शेर होकर दूध पिया और दोनों सिकमसेर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शोहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा तुम बड़ी ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायती बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैरो बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है कि इसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ए हलीमा, क्या यही वह खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुँचे, वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरावाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं, मगर यह तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। यह तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकते नबूवत का फैज था, जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज इसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपको दूध छुड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और नशो नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने हस्बे तौफीक हमको इनामो इकराम से नवाजा। गोया कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकते नबूवत की वजह से एक लम्हे के लिए भी हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई गंवारा न थी। अजीब इत्तिफाक की उस
साल मक्का मुअज्जमा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनांचे हमने उस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुश व खुर्रम होकर रहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते, मतलब दूर रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते, यह लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा कि यह लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बकरियां चरती थी तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलते नबूवत का इजहार फरमा दिया था। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।